आपका रिएक्शन क्या है, क्लोरोबेंजीन की क्रिया सल्फ्यूनिक अम्ल से कराने पर। अब ये हमने देखा है कि नाइट्रिक अम्ल से हमने क्लोरोबेंजीन की क्रिया कराई, सेम वही रिएक्शन है, चेंज कहां पे करना है आपको बताते हैं। देखिए क्लोरोबेंजीन की क्रिया हमको सल्फ्यूनिक अम्ल से करानी है, यानी कि H2SO4 से करानी है। सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब है H2SO4, ठीक है। तो जहां पे हमने नाइट्रिक अम्ल लिखा था वहां पे हम H2SO4 लिख देंगे। क्या लिखेंगे, H2SO4। बाकी आपका सेम रहेगा क्योंकि हमको क्लोरोबेंजीन की क्रिया करानी है, ठीक है। तो क्लोरोबेंजीन हो गया, ये अभी हमने बताया। क्लोरोबेंजीन की क्रिया अगर हम सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 के साथ कराएं, जो कि आपका क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। ये आपका क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। अब चेंज कहां पे करना है, अब यहाँ पे हमने सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 लिया है। अब रिएक्शन करेंगे तो जहां पे नाइट्रिक अम्ल यानी NO2 जुड़ा है वहां पे आप जुड़ जाएगा आपका क्या, SO3H जुड़ जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 H है, H2 है और SO जो है आपका 4 बार है यानी SO4, ठीक है। तो हमें केवल एक हाइड्रोजन चाहिए क्योंकि हमें लास्ट में वाटर मॉलिक्यूल भी निकालना है, क्योंकि रिएक्शन सेम है, बस चेंज कहां करना है, नाइट्रिक अम्ल की जगह सल्फ्यूरिक अम्ल को जोड़ना है। बाकी आपका क्लोरोबेंजीन जो बन रहा था, क्लोरो आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन बन रहा था, यहाँ पे क्या बन जाएगा, आर्थो क्लोरो सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फ्यूनिक अम्ल, ठीक है। क्यों, क्योंकि पोजीशन तो सेम है, लेकिन जहां पे आर्थो या कह सकते हैं आर्थो पोजीशन पे नाइट्रिक अम्ल जुड़ रहा था वहां पे सल्फ्यूरिक अम्ल जुड़ेगा, इसलिए रिएक्शन प्रॉपर सेम है, केवल हमें एक H को यहाँ पे लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, जहां पे आपका Cl वाला पूरा पोजीशन सेम ही रहेगा, आर्थो पोजीशन पे हम क्या करेंगे, यहाँ से SO3, क्योंकि हमें 3 ही O चाहिए, लास्ट में एक O और 2 हाइड्रोजन हमें वहां पीछे चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे SO3H यहाँ पे आ जाएगा, यानी यहाँ से हमने क्या कर लिया है बाहर, यहाँ पे हमने SO3 और एक H बाहर लिया है जो कि हमने सेकंड कार्बन पे जोड़ दिया है। और बचा क्या है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन बचा है, यानी कि यहाँ पे देखेंगे तो 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी कि वाटर मॉलिक्यूल है जो वो बाहर निकल जाएगा। ये आपका कंप्लीट रिएक्शन हो गया। यहाँ पे जो लास्ट में नाइट्रोबेंजीन होगा वहां पे हम आर्थो क्लोरो सल्फ्यूनिक अम्ल लिख देंगे। क्या लिख देंगे, सल्फोनिक अम्ल। रिएक्शन पूरा सेम था, इसलिए हमने इसी रिएक्शन में आपको ये भी समझा दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन भी 25 में, 22 में, 20 में और 18 में और 10 में आया हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि दोनों क्वेश्चन सिमिलर है, इसीलिए एक ही सेट में दोनों क्वेश्चन डाल दिया जाता है।